Hello everyone. So today we will start with the next topic of Unit 2 of Solid State Physics, which is interplanar spacing. And this is very important from your examinations point of view. So today we will do the derivation of interplanar spacing. Now interplanar spacing क्या होता है ये already मैंने last class में बताया था. Interplanar spacing name से ही पता चल रहा है दो प्लेन्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स जो सबसे नियर बाय प्लेन्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज कॉल्ड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. और जो वो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मतलब अगर मेरे पास दो प्लेन्स हैं और मुझे उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करूंगी और फिर वो जो उस नॉर्मल का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी इंटरप्लेनर स्पेसिंग. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस आता है H, K, L एंड L, और होता है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C, वेयर A, B, C आर द क्रिस्टल एक्सिस. ठीक है, तो H, K, L जो है दोनों प्लेन्स का सेम होना चाहिए to find the interplanar spacing between those planes. So for this, we'll consider a simple unit cell in which coordinate axes are orthogonal. जब ये derivation एग्जाम में आएगा तो ये लाइन जरूर लिखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन जरूर लिखनी है that consider any simple unit cell in which the coordinate axes are orthogonal. हमने जब पढ़ा था Bravais lattices in 3 dimensions, तो Bravais lattices in 3 dimensions में हमने देखा था we have in total of 14 Bravais lattices which are grouped into 7 crystal systems. ठीक है, वो 7 crystal systems में अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी की वैल्यूज तुम लोगों को बताई थी. तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो फॉर्मूला यहाँ निकल के आएगा ये सिर्फ उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए पॉसिबल है जो जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनल है. मतलब जिसका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है. तो ऐसे कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है? वो हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम्स. तो ये जो रिलेशन है इट इज एप्लीकेबल टू प्रिमिटिव लैटिस. प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जो सारे लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल 1 होंगे. इसका मतलब सिर्फ सिंपल लैटिस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल यूनिट सेल हम कंसीडर करेंगे और हम सिर्फ सिंपल की बात कर रहे हैं. फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड इसकी बात नहीं कर रहे. दे आर नॉन प्रिमिटिव. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव लैटिसेस ओनली. ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है हमारा, इसका फॉर्मूला सिर्फ 3 क्रिस्टल सिस्टम्स में एप्लीकेबल होता है, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल, जिनके कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनल है. दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर जो प्रिमिटिव ब्रावाई लैटिसेस हैं सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होगा ये रिलेशन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. सो फॉर दिस वी आर कंसीडरिंग अ सिंपल यूनिट सेल, दैट मींस अ प्रिमिटिव यूनिट सेल in which the coordinate axes are orthogonal. That means alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. And let's say the origin O is at any lattice point. हमने एक यूनिट सेल बनाया विच इज पैरेललोपिपेड और उसमें हमने एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया जैसे हमने मिलर इंडिसेस में किया था, और फिर वहां से हमने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कंस्ट्रक्ट करे एक्स, वाई, जेड along A vector, B vector and C vector. ठीक है, तो A vector, B vector and C vector are the crystal translational vectors, and let's say A is the length. A is the length of the unit cell along the x-axis. Y is the length of the unit cell along the y-axis. C is the length of the unit cell along the z-axis. That means जो हमारा A है, B है और C है, they are representing the crystal axis. ठीक है, हमने अब यूनिट सेल ले लिया, एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया और वहां से 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करे x, y एंड z.
and this unit cell is the primitive unit cell and all the coordinate axes they are orthogonal to each other. Now after this what we have to find? We have to find the interplanar spacing. हमें दो planes के बीच में space निकालना है, तो उसका मतलब हमें कोई plane चाहिए. So we are considering a family of parallel planes defined by Miller indices HKL with reference plane passing through the origin. ये सारी lines लिखनी है एग्जाम में. सीधा डेरिवेशन मत शुरू कर देना, सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखना मत शुरू कर देना. पहले ये चीजें समझानी पड़ेंगी. जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो कैसी कर रहे हो. पैरेललोपिपेड मिलने के बाद हमने एक फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स कंसीडर किया विच आर डिफाइंड बाय द मिलर इंडिसेस HKL. ठीक है, हमने एक प्लेन ले लिया और उस प्लेन का नाम है पैरेंथेसिस में HKL. ठीक है, और जो दूसरा रेफरेंस प्लेन है लेट्स से इट इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. और हमें ये पता है अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ पैरेलल प्लेन हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स. तो ये दोनों प्लेन्स जो हैं दे आर बेसिकली हैविंग द सेम टाइप ऑफ मिलर indices. They are having the same Miller indices. So we can find the distance between them, the perpendicular distance between them. एक plane origin से pass हो रहा है, एक plane is defined by HKL. So the perpendicular distance between the origin and that plane which is nearest to the origin. ठीक है, दोनों planes nearest होने चाहिए एक दूसरे के. So the plane which is nearest to the origin, उन दोनों के बीच में जो distance होगा, that distance will be nothing but interplanar spacing. तो अगर हम ये distance निकाल लेते हैं तो हमें interplanar spacing की expression मिल जाएगी. So interplanar spacing is nothing but the perpendicular distance between this origin from where the plane is passing and the another plane which is nearest to this origin. ठीक है, अब देखो हमें अब मिलर इंडिसेस गिवन है प्लेन के HKL. मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर हमें मिलर इंडिसेस मिलते हैं तो इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं हम. इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल लेके. तो H का रेसिप्रोकल हो गया 1/H, K का रेसिप्रोकल हो गया 1/K, L का रेसिप्रोकल हो गया 1/L. जब हमने प्लेन्स कंस्ट्रक्ट करे थे यूजिंग मिलर इंडिसेस इन द लास्ट क्लास तो उसमें हमने कंसीडर किया था यूनिट सेल of unit length A is equal to B equal to C equal to 1. यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग A है, वाई एक्सिस के अलोंग B है और Z एक्सिस के अलोंग C है. तो इंटरसेप्ट क्या होंगे? HKL का जब रेसिप्रोकल लोगे इंटरसेप्ट मिलेंगे. इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे पर लेंथ 1 नहीं है, ABC है, तो इंटरसेप्ट क्या होंगे? A/H, B/K, C/L along x, y and z axis respectively. मतलब ये जो प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस HKL हैं, ये प्लेन जो हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ले रहे हैं उसमें जो x, y और z एक्सिस है उसके अलोंग कट करेंगे इंटरसेप्ट A/H, B/K और C/L पर. लेट्स से जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं प्लेन का फ्रॉम द ओरिजिन वो नॉर्मल है D. कि अब मैं इसको एक बार तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ. देखो ये पूरा यूनिट सेल नहीं बनाया, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि 3D पिक्चर है तो 3D पिक्चर को थोड़ा समझना जो है मुश्किल होता है, पर अगर ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा. हमने ये 3 एक्सिस लिए हैं. ठीक है, मैं सेम यही नोटेशन यूज कर रही हूँ. लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज z. यहाँ पर क्या बनाया है? ये ओरिजिन है जो, दिस इज नथिंग बट दिस ओरिजिन. ठीक है, फिर x एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट कट करेगा एट A/H. ठीक है, y एक्सिस के अलोंग जो उस प्लेन का इंटरसेप्ट है वो कट करेगा एट B/K और z एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट जो है वो कट करेगा एट C/L. ठीक है, ये A/H जो है ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 पे भी हो सकता है. अगर HKL 1 है तो A B C पे कट करेगा. ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है along the x axis, along the y axis and along the z axis, लेकिन कट करेगा at A/H, B/K, C/L पर. तो हम इन तीनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे देन वी गेट अ ट्रायंगल. तो जो मिलर इंडिसेस HKL है, HKL कुछ भी हो सकता है, उसका प्लेन हमने कंस्ट्रक्ट किया. तो यहाँ पर हमने कितना बनाया? ये एक ओरिजिन बनाया,
ये तीनों एक्सिस शो करी है और ये एक हमने प्लेन शो करा है विच इज हैविंग द मिलर इंडिसेस HKL। तो ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है A अपॉन H और इस प्लेन का नाम दिया है ABC, ओरिजिन को O दिया है तो OA हो गया A अपॉन H, OB हो गया B अपॉन K, OC हो गया C अपॉन L। तो हमने क्या किया, प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनल है, ठीक है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई, परपेंडिकुलर टू जेड, मिलर इंडिसेस जो है प्लेन के H अपॉन L है, तो उस प्लेन को हमने कंस्ट्रक्ट किया यूनिट सेल में बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट्स निकाले बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द मिलर इंडिसेस। तो हमें इंटरसेप्ट्स मिल गए A अपॉन H, B अपॉन K, C अपॉन L। तो वहां से हमें प्लेन मिला ट्रायंगुलर प्लेन, ठीक है, एक रेफरेंस प्लेन जो है लेट्स से ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस ABC प्लेन और इस ओरिजिन के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट्स से दिस ON which is equal to D, this is the perpendicular distance from the origin to the reference plane, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से देखो, सपोज ये मेरे पास मिलर इंडिसेस है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2D में बनाया है इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल है, पर इसको इस तरीके से अगर देखोगे कि हमारा एक प्लेन है और एक ओरिजिन है, उस ओरिजिन से उस प्लेन तक का जो डिस्टेंस है लेट्स से वो नॉर्मल डिस्टेंस जो है D के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां से हमने कंस्ट्रक्ट की 3 लाइंस NB, NC और NA, ठीक है। लेट्स से ये जो वेक्टर है ON वेक्टर, लेट्स से ये एंगल बना रहा है, ये पूरा अल्फा प्राइम आएगा, ये गलत बना रखा है, इसको ठीक कर लेना। लेट्स से ये जो ON है ये एंगल अल्फा प्राइम बना रहा है विद एक्स एक्सिस, बीटा प्राइम बना रहा है विद वाई एक्सिस एंड गामा प्राइम बना रहा है विद Z एक्सिस। ये जो नॉर्मल है लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा प्राइम विद एक्स एक्सिस, बीटा प्राइम विद वाई एक्सिस एंड गामा प्राइम विद Z एक्सिस, ठीक है। और ये नॉर्मल है प्लेन के, तो दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ऐसे ही जो हम y के कंस्ट्रक्ट क्रॉस कर रहे हैं ये भी परपेंडिकुलर होगा और z के क्रॉस जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको 3 डायमेंशनल में सोचने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने पहले यूनिट सेल लिया, यूनिट सेल पे हमने जो प्लेन है जिसका मिलर इंडिसेस HKL है उसको ड्रॉ किया, आई होप यहाँ तक सब। फिर उसके बाद हमने ओरिजिन जो है उससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया उस प्लेन पे ON विच इज हैविंग द लेंथ D। तो ON जो है दिस इज द परपेंडिकुलर और द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द मिलर इंडिसेस। तो यहां से फिर हमने 3 लाइंस ड्रॉ करी, वन इज अलोंग गामा प्राइम है, इनको हम बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं, दीज आर नथिंग बट दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो कोई भी एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है वो बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन एंगल्स को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, उनके कोसाइन ऑफ दोज एंगल्स आर डायरेक्शन कोसाइंस। और बाय द लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस व्हाट वी नो, by the law of direction cosines we know that cos square alpha prime plus cos square beta prime plus cos square gamma prime is equal to 1। ये डेरिवेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है अगर समझ में आता है तो, ठीक है। फिर ये ज्योमेट्री है, ये अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो सिंपल ये एक सिंगल फॉर्मूला है जो यूज करना है जिसकी हेल्प से ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो उसके लिए जो है ये ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए कि हमने प्लेन कैसे कंस्ट्रक्ट किया, जो नॉर्मल है उससे अल्फा प्राइम बीटा प्राइम और गामा प्राइम कैसे कंस्ट्रक्ट किया ना। अब हमें इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्राइम, कॉस बीटा प्राइम एंड कॉस गामा प्राइम। ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कंसीडर करो दिस ट्रायंगल ONC,
ट्राइंगल ONC विच इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल से व्हाट विल बी कॉस गामा प्राइम। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है तो एडजेसेंट साइड विल बी ON, ठीक है। और ON की लेंथ क्या है D डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसकी लेंथ क्या है C अपॉन L। तो कॉस गामा प्राइम इज D अपॉन C अपॉन L। कॉस गामा प्राइम इज, इसको करेक्ट करो, सब यहाँ पर L आएगा और यहाँ पर K आएगा, ये यहाँ पर गलती है। तो कॉस गामा प्राइम जो है हमारा है D अपॉन C अपॉन L, तो D क्या हो गया C अपॉन L इंटू कॉस गामा प्राइम, दिस वैल्यू। So D is C upon L into cos gamma prime. Similarly, cos beta prime आएगा D upon B upon K, ठीक है। Using this triangle ONB, cos beta prime आएगा D upon B upon K. So D is equal to B upon K into cos beta prime, and cos alpha prime आएगा D upon A upon H. So D is A upon H into cos alpha prime. Now substitute the values of cos alpha prime, cos beta prime and cos gamma prime in this equation of the law of direction cosine. तो यहाँ पर जब हम cos alpha, cos beta, cos gamma prime की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, what we'll get, cos square alpha prime क्या होगा D square अपॉन C square अपॉन L square। तो C square अपॉन L square को एक cos gamma है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ D इंटू L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा प्राइम को मैं लिख सकती हूँ ना D स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम होगा D स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अपनी बुक में से सॉल्व करते रहना तो और समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम आएगा D स्क्वायर इंटू K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डी स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो व्हाट यू विल गेट इन ब्रैकेट D स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L अपॉन L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू 1। सो D इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H square upon A square plus K square upon B square plus L square upon C square. So this is the formula of interplanar spacing, which is very, very important from your examinations point of view. और इस D को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, D with the subscript HKL. And this relation is applicable to the primitive lattices only in cubic, orthorhombic and tetragonal crystal systems. तो अब इन तीनों क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए we'll find the value of DHKL. Now tetragonal system में alpha is equal to beta equal to gamma equal to 90 होता है. So this relation will be satisfied by the tetragonal crystal system. ठीक है. और लेंथ क्या होती है? A is equal to B not equal to C. तो substitute A equal to B equal to A and C as it is. So what is D now? 1 upon under root of H square upon A square plus K square upon A square plus L square upon C square. And for the cubic system, we know A is equal to B equal to C. So D is simply D is equal to A upon under root of H square plus K square plus L square. Since all the lengths are equal, let it be equal to A. तो अगर कोई हमें कहे फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन दी 1 0 0 प्लेन्स, तो H पता है 1 है, K पता है 0 है, L पता है 0 है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन में ये जरूर देखना कि जो सिस्टम है वो क्यूबिक गिवन है, ऑर्थोरॉम्बिक या टेट्रागोनल। अगर क्यूबिक गिवन है मतलब A इज इक्वल टू B इक्वल टू C है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। और अगर टेट्रागोनल है तो A इक्वल टू B होगा पर नॉट इक्वल टू C, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। Similarly, you can find the interplanar spacing of the other family of planes as well. Okay, now for the other planes also, suppose for 1 1 1, H is 1, K is 1, L is 1. So the interplanar spacing between the 1 1 1 planes will be A upon root 3. Similarly, for 1 1 2, 0 1 1 and 1 0 1. So this above result is applicable to orthogonal lattices only, not for the non-orthogonal lattices. ये relation सिर्फ वही follow होगा
जहां पर तुम्हारे जो लैटिसेस हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जहां अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन रिलेशन आ गए। दिस रिलेशन इज द जनरल रिलेशन विच इज एप्लीकेबल टू ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ये टेबल को देख लो, वहां पे मिल जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगर एग्जाम में आता है डिराइव द इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिलेशन फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, तो सिर्फ 2.2 इक्वेशन तक करोगे। और अगर आता है डिराइव द रिलेशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो 2.2 करने के बाद यू हैव टू राइट दैट फॉर क्यूबिक सिस्टम ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, let it be equal to a. So now DHQL becomes a upon under root of h square plus k square plus l square. Similarly, अगर tetragonal पूछा होगा एग्जाम में, तो you have to write a equal to b, let it be equal to a, and a is equal to b but not equal to c. So the formula becomes d is equal to 1 upon under root h square plus upon a square plus k square upon a square plus l square upon c स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेशन खत्म हुआ इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, जो मैं दोबारा बोल रही हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें तुम्हें क्या करना है ब्रीफली अगर मैं बताऊं, यू हैव टू राइट दैट वी आर कंसीडरिंग अ सिंपल यूनिट सेल इन विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ऑर्थोगोनल, एंड let us consider a lattice point as origin and construct the coordinate axis along x, y, and z in A, B, and C directions, and consider a family of parallel planes which is defined by the Miller indices HKL, and let's say the reference plane is passing through the origin. So the interplanar spacing is the perpendicular distance between this origin and the plane which is nearest to the origin. Then you have to write that this plane having Miller indices HKL would obviously cut the intercepts A upon H, B upon K, and C upon L on X, Y, and Z axis respectively. तो फिगर में जो है वो प्लेन बना दो, फिर प्लेन बनाने के बाद कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल, फिर उसके बाद अल्फा प्राइम बीटा प्राइम गामा प्राइम को कंस्ट्रक्ट करो। देन सिंपली यूज द लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, cos स्क्वायर अल्फा प्राइम प्लस cos स्क्वायर बीटा प्राइम प्लस cos स्क्वायर गामा प्राइम इज इक्वल टू 1. Substitute the value of cos alpha prime, cos beta prime, and cos gamma prime in this equation, and you will get the final result. And from this, you can reduce this result to the cubic and tetragonal crystal systems as well. ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा मिलर इंडिसेस खत्म हुआ और इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेरिवेशन भी खत्म हुआ। ठीक है, मिलर इंडिसेस से रिलेटेड जो है मैं एक न्यूमेरिकल तुमको कराऊंगी, वो न्यूमेरिकल जब मैं असाइनमेंट दूंगी तब कराऊंगी। ठीक है, या बीच में कभी मुझे टाइम मिला तो मैं वहां पे बता दूंगी, पर ये एक न्यूमेरिकल मैं जरूर कराऊंगी क्योंकि एग्जाम में आता है इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास कितने ब्रेवाई लैटिसेस होते हैं, अपने टेबल के अंदर देखो। ठीक है, टेबल में अगर देखोगे तो तुम देखोगे क्यूबिक यूनिट सेल में वी हैव 3 ब्रेवाई लैटिसेस, सिंपल ब्रेवाई लैटिस, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल को इन डिटेल पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, सो इट विल बी जस्ट अ रिविजन फॉर यू, और सिलेबस में है तो ये मैं दोबारा कराऊंगी। ठीक है, वी विल स्टडी द सिंपल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इन डिटेल।